प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 21 से 28 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी पूजा होंगे और मैं उनका ईश्वर हूँगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा। मैं उनका ईश्वर हूँगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इज़राइल को पवित्र करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, 11वां अध्याय, पद संख्याएं 47 से लेकर 54 तक। महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वो मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने ये बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु
राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। यीशु की दुख पीड़ा और यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान, इन सारी घटनाओं के हम साक्षी होंगे और ईश्वर की कृपाएं अनुभव करेंगे। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि एजकियेल नबी ईश्वर की प्रजा के लिए एक महान दर्शन देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। ईश्वर की प्रजा वास्तव में ईश्वर से संबद्ध होगी, ईश्वर के साथ रहेगी और ईश्वर की प्रजा के बीच में आपसी एकता रहेगी। एजकियेल के 37वें अध्याय के 22वें पद पर लिखा है, मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। और जो घृणास्पद देव मूर्तियों की पूजा है, घृणास्पद मूर्ति पूजा है, इन सब से वे दूर रहेंगे, इसके प्रदूषण से दूर रहेंगे। 23वें पद पर लिखा है, वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। ईश्वर बार बार इस बात को कहते हैं, वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। ये संभव कैसे होगा? आगे हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद का सिंहासन, राजा दाऊद का राज्य हमेशा बना रहेगा। राजा दाऊद के बहुत वर्षों बाद एजकियेल नबी इस दर्शन को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? राजा दाऊद का अनुयायी, उसके वंश का एक व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में आएंगे, यीशु मसीह आएंगे और उसके बाद से यीशु का राज्य स्थापित होगा, ईश्वरीय राज्य स्थापित होगा। एजकियेल की यह भविष्यवाणी के मुताबिक प्रभु यीशु ईश्वर की प्रजा को एकत्र करने आएंगे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, सुसमाचार के लेखक यूहन्ना इस बात की भविष्यवाणी करते हैं और उस समय के प्रधान याजक महापुरोहित कैफस केवल उस वर्ष में नहीं, 22 साल लगातार वे प्रधान याजक थे। और जिस समय यह घटना हुई, यीशु की मृत्यु के समय भी वो प्रधान याजक थे और उस प्रधान याजक की तरफ से की गई भविष्यवाणी का उद्धरण यूहन्ना करते हैं। 29वें पद पर लिखा है, उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। यूहन्ना इस भविष्यवाणी का उदाहरण देते हैं। कैफस ने जो भविष्यवाणी की थी, उसमें यह सोच थी
कि यीशु को मारने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो रोमन देश का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। यीशु के मरने के बाद रोमन साम्राज्य इस्राएल पर आधिपत्य हासिल किया, फिलिस्तीन पर आधिपत्य हासिल किया और सब कुछ बिखेर दिया। मंदिर बिखर गया, टूट गया और यहूदी अलग अलग राष्ट्रों में बिखर गए। लेकिन योहन इसका उदाहरण दूसरे अर्थों में करते हैं। 52 में लिखा है, न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। तो यीशु बिखरी हुई संतानों को, ईश्वर की प्रजा को एकत्र करने में सफल हो जाते हैं। और एजेकियल के शब्द और कैफस के शब्द बराबर है। एजेकियल भी इसी की भविष्यवाणी करते हैं कि राजा दाऊद का राज्य हमेशा के लिए रहेगा और सब लोग एक होंगे, ईश्वर की प्रजा एक कर दी जाएगी। कैफस के शब्दों में यीशु की लोकप्रियता के खिलाफ नफरत है, घृणा है, डर है और प्रतिशोध की भावना है। क्योंकि इसी अध्याय में हमने पढ़ा, यीशु ने लाजरस को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना थी, इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई और बहुत सारे लोग यीशु के पास आने लगे, बहुत सारे लोग यीशु के अनुयायी बनने लगे। लेकिन कुछ लोगों के मन में यीशु के प्रति नफरत पनपने लगा। बहुत सारे साधारण लोगों ने यीशु पर अपना भरोसा रखा, यीशु पर अपना विश्वास किया। लेकिन धर्माधिकारी, सत्ता के प्रति जिनका लोभ और लालच है, सत्ताधिकारी लोगों के दिल में केवल जलन था। जलन के शिकार होकर वे यीशु को ईश निंदक का रूप देने लगे और कानून को भंग करने वाला व्यक्ति बताकर मौत की सजा देने की साजिश रचने लगे। और लिखा है, उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। यीशु के अच्छे अच्छे कार्य को बुराई के कार्य समझने लगे और दूसरों को समझाने भी लगे। जीवन देने वाले कार्यों के कारण यीशु का जीवन स्वयं खतरे में पड़ गया। लाजरस को जीवन देने की यीशु के आशीष स्वयं यीशु को क्रूस पर मार डालने का अभिशाप बन गया। क्रूस पर मरना अभिशाप था। उन्होंने यीशु की मौत की साजिश बनाई, लेकिन परमपिता ईश्वर ने यीशु को मुक्तिदाता बनाने की रणनीति बनाई। उन विरोधियों ने राजनीतिक फायदा सोचा, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने आध्यात्मिक कृपा में उसे बदल दिया। उन लोगों ने यीशु के माध्यम से, यीशु की मौत के द्वारा एक राष्ट्र को बचाने की साजिश की, तो ईश्वर ने यीशु की मृत्यु के द्वारा सभी राष्ट्रों को बचाने की रणनीति बनाई। उन लोगों ने यीशु का विनाश सोचा और ईश्वर ने यीशु के द्वारा दुनिया की मुक्ति, दुनिया का उद्धार, दुनिया के लोगों का छुटकारा का कार्य किया। उन्होंने यीशु के अनुयायियों को बिखेरने का प्लान बनाया, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु के द्वारा एक पवित्र प्रजा के रूप में पूरी दुनिया को एकत्रित करने का प्लान बनाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें क्रूस को निहार कर उसकी शक्ति पर मनन करने का यह अवसर है। क्रूस के द्वारा हमें जो कृपा मिलती है
उसे समझने का यह अवसर है और यीशु के मृत्यु, यीशु की दुख पीड़ा को के अर्थ को समझने का यह अवसर है। यीशु प्रभु निर्दोष था, लेकिन उसके साथ बदसलूकी हुई। यीशु प्रभु बेगुनाह थे, लेकिन उन्हें असह्य पीड़ा सहनी पड़ी। यीशु प्रभु पाप रहित व्यक्ति था, लेकिन उन्हें अत्यंत उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। ईश्वर का तरीका ऐसा ही होता है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां आती है, तकलीफें आती है, पीड़ा आती है, उत्पीड़न होता है। हमारे देश में हमारे समुदाय के लोगों के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ अन्याय होता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को उत्पीड़न भोगना पड़ता है। इन सब के बीच में हम निराश ना हो, हम अपने विश्वास को मजबूत रखें, प्रभु यीशु पर अपने भरोसे को और अपनी विश्वसनीयता को मजबूत रखें। हम यीशु के साथ विश्वस्त रहे और यीशु की शिक्षा पर अड़िग रहे, यीशु के व्यक्तित्व से हम संबद्ध रहे और यीशु के आदेश का पालन करें और स्वयं यीशुमय बनकर प्रेम का प्रचार करें, प्रेम को प्रतिदिन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, कलवारी पहाड़ की ओर यीशु की यात्रा में हम शामिल हो रहे हैं और मुक्ति की इस यात्रा में यीशु ने जो भी दुख सहा निर्दोष होते हुए, यीशु के साथ जो अन्याय हुआ, यीशु के खिलाफ जो साजिश रची गई, प्रभु हम ये जानते हैं कि तेरी एक योजना थी और सब कुछ के पीछे एक उद्देश्य था, हमारी मुक्ति, हमारी भलाई। प्रभु हम सबको कृपा दे, रोज की रोटी सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दे कि सब के सब जीवन के अर्थ को समझे, जीवन में उत्पीड़न और दर्द और पीड़ा के अर्थ को समझे और सब कुछ को तेरी महिमा के लिए, हमारे अपने उद्धार के लिए, दुनिया के उद्धार के लिए इन्हें माध्यम बनाए। प्रभु जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जो मनमुटाव में हैं, जो विभिन्न संघर्षों से जूझ रहे हैं, उन सब पर तेरी आशीष हो और सारे दुख को कृपा में परिवर्तित करने की कृपा और आशीष हम सबको प्रदान कर। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।